नीम के पेड़ का रहस्य। नीम के पेड़ की एक डाली अपने आप खिलने लगती। साल 1998 का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पारासौली में मेरा बचपन बीता। गांव छोटा था मगर किस्सों से भरा हुआ। खेत, कच्चे रास्ते, पोखरा और हमारा स्कूल जहां हर दिन कुछ नया होता था। हमारे स्कूल के ठीक पीछे एक पुराना नीम का पेड़ था जो बहुत विशाल और डरावना लगता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई छाया है, एक आत्मा जो सिर्फ बच्चों को दिखती है। हम 4 दोस्त थे, मैं, राहुल, संदीप, गोपी और अजय। सबके मन में उस नीम के पेड़ को लेकर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मगर गांव के बड़े बूढ़े हमें मना करते थे कि वहां मत जाना। भाग 2, एक खोया हुआ दोस्त। एक दिन हमारे स्कूल के ही एक लड़के अभय की गुमशुदगी की खबर फैली। वह लंच के समय स्कूल से अचानक गायब हो गया। बहुत ढूंढा गया मगर अभय कहीं नहीं मिला। गांव में हलचल मच गई। किसी ने कहा वो नीम का पेड़ उसे खा गया है। किसी ने कहा उसने पेड़ के पीछे छुपे रहस्य को देख लिया था। हमारे अंदर डर भी था मगर उस रहस्य को जानने की भूख और भी ज्यादा थी। भाग 3, पहली रात का प्लान। एक शाम स्कूल की छुट्टी के बाद हम चारों ने तय किया कि हम रात को स्कूल में छुपकर नीम के पेड़ तक जाएंगे। हमने लाइट्स, पानी की बोतलें और कुछ नमकीन अपने थैलों में रखा। रात के 11 बजे हम सभी स्कूल की पिछली दीवार से कूदकर अंदर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। नीम के पेड़ की परछाई बड़ी हो चुकी थी। संदीप ने कहा, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। गोपी ने मजाक में कहा, शायद अभय तुझे बुला रहा है। हम सब हंसने लगे लेकिन अंदर से कांप भी रहे थे। भाग 4, नीम का तना और दरवाजा। पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी गीली थी, मानो वहां हाल ही में कोई। भाग 5, तहखाने में उतरना। दरवाजा बहुत पुराना था मगर संदीप की ताकत से खुल गया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाकर हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। तहखाना काफी बड़ा था, दीवारें नम थीं और छत से पानी टपक रहा था। अंदर एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। हमने उसे खोला, उसमें कई बच्चों के नाम लिखे थे और आखिरी नाम था अभय। भाग 6, अभय की सच्चाई। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मैसेज लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि ये जगह एक रहस्यमय दरवाजा है जो डर को जिंदा करता है। मैंने भी उस दरवाजे को खोला था और अब मैं यही हूं। अचानक कमरे के कोने से आवाज आई, तुम लोग क्यों आए हो यहां? जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। हम सब चौंक गए। वो अभय था मगर वो बदला हुआ लग रहा था, चेहरा पीला, आंखें गहरी और आवाज बेजान। भाग 7, साया कौन था? अभय ने बताया कि उसने गलती से नीम के पेड़ के नीचे खुदाई कर दी थी और वहां से एक पुरानी मूर्ति निकाली थी जो किसी तांत्रिक ने वर्षों पहले गाड़ दी थी। उस मूर्ति से एक छाया बंधी हुई थी जो बच्चों की आत्मा खींचती थी। मैं बाहर जाना चाहता था, अभय बोला, पर अब ये साया मुझे जाने नहीं देता। हमें वहां से भागना था। भाग 8, एक साहसी फैसला। मैंने झट से डायरी में एक और पन्ना खोला जहां लिखा था कि उस छाया को केवल उसी मूर्ति के पास मिट्टी में दबाकर खत्म किया जा सकता है। हमने मूर्ति ढूंढी, वो एक कोने में रखी थी, काली और अजीब आकृति वाली। अजय ने कहा, अगर हम इसे वापस जमीन में दबा दें तो शायद अभय आजाद हो जाए। हमने मिलकर गड्ढा खोदा और मूर्ति को वहां दबा दिया। भाग 9, आजादी और विदाई। जैसे ही मूर्ति जमीन में गई, एक जोरदार हवा चली, सारा तहखाना हिल गया। अभय की आंखों में चमक आई और उसकी आवाज बदल गई, धन्यवाद दोस्तों, अब मैं मुक्त हूं।
एक रोशनी का गोला उठा और अभय गायब हो गया। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, चुप, मगर अंदर से कुछ हल्का सा महसूस हो रहा था। भाग 10 आखिरी मोड़। अगले दिन गांव में अफवाह थी, अभय वापस आ गया। मगर हमने किसी को नहीं बताया कि असली अभय की आत्मा तो हमेशा के लिए चली गई। जो बच्चा गांव में लौटा था वो सच में अभय था या कोई और? कभी कभी वो अकेले में पेड़ की तरफ देखता था, बिना पलक झपकाए। और तब नीम के पेड़ की एक डाली अपने आप हिलने लगती।